स्टार्ट आने वाले दशकों में वनस्पतियों की प्रजातियों के लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण कटिबंधीय वनों का विनाश होगा। स्टॉप। यह चेतावनी वाशिंगटन स्थित विश्व संसाधन संस्थान के अध्ययन में दी गई है। स्टॉप। गौरतलब है कि कटिबंधीय वनों में ही संपूर्ण वनस्पतियों की 50% वनस्पतियां पाई जाती हैं। स्टॉप। ये प्रकृति के संतुलन को बनाए रखती हैं। धरती के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मानव से भी ज़्यादा भूमिका वन्य प्राणियों और वनस्पतियों की है। स्टॉप। इसलिए इनके विलुप्त होने से प्रकृति पर गहरा असर पड़ेगा। स्टॉप। इस खतरे को देखते हुए ही पिछले 3 दशकों में ज़्यादातर देशों ने वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास शुरू किए तो हैं, लेकिन ये अभी तक कोई ठोस नतीजे सामने नहीं आए हैं। स्टॉप। आंकड़े बताते हैं कि धरती पर 19,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। स्टॉप। विलुप्त हो रहे ये पेड़ पौधे जैव विविधता विलोपन के अंतर्गत आते हैं। स्टॉप। इसके मुताबिक यदि किसी वन्य जीव के प्राकृतिक वास को 70% कम कर दिया जाए तो वहाँ निवास करने वाली 50% प्रजातियाँ लुप्त होने की स्थिति में पहुँच जाएंगी। स्टॉप। इससे पता यह चलता है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों में सहजीवन की पूरकता है। इसलिए जितना वनस्पतियों को विलुप्त होने से बचाना जरूरी है, उतना ही वन्य जीवों को भी। स्टॉप। आंकड़ों और शोध बताते हैं कि विश्व में जंगली पेड़ों की आधी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर आ गई है। स्टॉप। इससे वैश्विक स्तर पर जंगलों के पारिस्थितिकी तंत्र का चरमराने का खतरा बढ़ गया है। स्टॉप। इस संबंध में पिछले दिनों स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रीज रिपोर्ट में भी जारी की गई। इसमें 5 साल पहले तक चले अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में जंगली पेड़ों की 17,510 प्रजातियों का अस्तित्व गंभीर खतरे में पाया गया है। स्टॉप। पैरा। गौरतलब है कि यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर पेड़ों की कुल ज्ञात 58,497 प्रजातियों का 29.9% है। अध्ययन में 7.1% अन्य प्रजातियों का अस्तित्व भी खतरे में होने की बात सामने आती है। अध्ययन में बताया गया है कि 21.6% प्रजातियों की मौजूदा स्थिति का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया जा सका है, जबकि 41.5% प्रजातियों का अस्तित्व शोधकर्ताओं को सुरक्षित मिला। स्टॉप। अध्ययन में ब्राज़ील में विलुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक 1,788 दर्ज की गई है। इसमें मोहगनी, शीशम आदि प्रमुख हैं। वहीं पर वनस्पति विविधता के लिहाज से कम संपन्न माने जाने वाले यूरोप और उत्तर अमेरिका में भी पेड़ों की कई प्रजातियां खतरे में मिली हैं। स्टॉप। कीटों का आतंक और कीटनाशकों का ज़्यादा इस्तेमाल इसकी मुख्य वजह बताई गई है। स्टॉप। पैरा। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रीज रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जंगली वनस्पतियों के विलुप्त होने का खतरा है। अध्ययन के अनुसार ब्राज़ील में पाई जाने वाली 8,847 प्रजातियों में से 1,788 यानी 20% जंगली वनस्पतियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। स्टॉप। इसी तरह कोलंबिया में पाई जाने वाली 5,868 जंगली वनस्पतियों में से 834 यानी 14% वनस्पतियां विलुप्ति के कगार पर है। स्टॉप। इंडोनेशिया में पाई जाने वाली 5,716 जंगली वनस्पतियों में से 1,306 यानी 23% वनस्पतियों पर विलुप्ति का खतरा
मंडरा रहा है। स्टॉप। हरे भरे मलेशिया की हालत भी लगभग ऐसी ही है। स्टॉप। आंकड़े बताते हैं कि मलेशिया में पाई जाने वाली 5,422 जंगली वनस्पतियों में से 1,295 यानी 24% इसी संकट से गुजर रही है। स्टॉप। गौरतलब है कि मलेशिया ऐसा देश है जहां लोग वन और वनस्पतियों को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। स्टॉप। छोटे से देश वेनेजुएला में 4,812 जंगली वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें 614 यानी 13% समाप्ति की ओर है। स्टॉप। और दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश चीन में पाई जाने वाली 4,608 वनस्पतियों में से 890 यानी 19% जंगली वनस्पतियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। स्टॉप। इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि वनस्पतियों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति तकरीबन सभी देशों में उदासीनता और लापरवाही की स्थिति है। स्टॉप। गौरतलब है वन्य जीवों के प्रति भी लोगों की कमोवेश ऐसी ही असंवेदनशीलता देखने को मिल रही है। स्टॉप। पैरा। भारत में पिछले 50 वर्षों में सबसे ज़्यादा जंगली वनस्पतियों का विलोपन हुआ। इसकी एक बड़ी वजह पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई रही है, लेकिन दूसरे भी कई कारण हैं, जैसे वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति लोगों की घटती दिलचस्पी, सूखा या बाढ़ और वनस्पतियों को जीवन का हिस्सा मानने की प्रवृत्ति का कम होते जाना भी है। स्टॉप। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फैलाव, उनके द्वारा उस इलाके की वनस्पतियों को उजाड़ने और पानी का अंधाधुंध दोहन की वजह से भी तमाम उपयोगी वनस्पतियां देखते ही देखते हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। स्टॉप। सरकारी और गैर सरकारी प्रयास उन क्षेत्रों तक ही सीमित रहे जहां वनस्पतियों की सुरक्षा का दायित्व वन विभाग को सौंपा गया। स्टॉप। पैरा। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 194 देश लुप्त प्राय और अन्य जोखिम वाली प्रजातियों के संरक्षण के लिए जैव विविधता कार्य योजना तैयार करने के लिए सहमति जताने वाले समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। स्टॉप। दरअसल, पुरानी पीढ़ी के लोग पेड़ पौधों को मित्र के रूप में देखते थे। वनस्पति विज्ञान की समझ वैज्ञानिक रूप से होने के बावजूद लोग यह मानते थे कि जीव जंतु और वनस्पतियां उनकी जिंदगी के अहम हिस्से हैं। इनके बगैर खुशहाल जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। स्टॉप। इसलिए लोगों में जागरूकता थी, यही कारण है पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए भारत और दूसरे देशों में जमीनी स्तर पर आंदोलन भी चलाए गए। स्टॉप। भारत में कर्नाटक में आपिको आंदोलन चलाया गया। स्टॉप। इसी तरह चिपको आंदोलन चला। स्टॉप। झारखंड के वनवासियों ने जंगल बचाओ आंदोलन चलाया। स्टॉप। इसका असर यह हुआ कि 2006 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने जंगल अधिकार कानून पास किया, लेकिन भारत में इसके बावजूद पेड़ पौधों की कटाई और छोटी वनस्पतियों की नुचाई बेतहाशा होती रही। स्टॉप। इसका परिणाम यह हुआ कि तमाम बहुमूल्य वनस्पतियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। स्टॉप। पैरा। पिछले 50-60 सालों में इंसान प्रकृति से लगातार दूर होता चला गया है, बल्कि यह कहना ज़्यादा सटीक होगा कि उसने अपने स्वार्थ में वनों को उजाड़ डाला है। यह उन देशों में भी हो रहा है जहां वन्य जीवों और वनस्पतियों के विनाश या काटने के खिलाफ कठोर कानून बनाए गए हैं और लोगों में कई मामलों में जागरूकता है। स्टॉप। यदि हम देखें तो कानून का डर लोगों में वैसा नहीं है, जैसा
होना चाहिए। दूसरी बात, मानव ने धरती की हर वस्तु या तत्व पर अपना एकाधिकार मान लिया है। स्टॉप। उसे अपना जीवन, अपना सुख और अपना स्वार्थ ही सबसे महत्वपूर्ण लगता है। स्टॉप। सहचर और मैत्री की पूरकता की भावना समाप्त हो चुकी है। इसलिए लोगों में धरती के अकूत दोहन को रोकने के साथ उसकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है। जब तक लोगों में वन्य जीवों और वनस्पतियों के प्रति संवेदना और संरक्षण की भावना नहीं बढ़ेगी, तब तक वन्य जीवों और वनस्पतियों के विलुप्त होने का खतरा खत्म नहीं हो सकता। स्टॉप।